नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने गए हुए हैं। जो धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अरसे से मांग कर रहे हैं, यहाँ तक कि पदयात्रा कर चुके हैं, उनसे जा करके बागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने जा रहे हैं, तो सवाल उठता है कि क्या हिंदू राष्ट्र बनाने की रणनीति बनाने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर मस्जिदों में खुदाई का दौर लंबे अरसे से चल रहा है। मस्जिदों को ढहाकर मंदिर बनाने का काम करने का मंसूबा है मोदी सरकार और तमाम साधु संतों, तमाम संगठनों का। और तीसरी तरफ बोध गया, जहां पर तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसे भी पूरी तरह से हड़प लेने और बोध गया टेम्पल में शिवलिंग स्थापित करने का काम पूरा हो गया है। यानी बोध गया को भी अब बौद्धों का स्थल नहीं रहने दिया जाएगा, उसे शिवालय बना दिया जाएगा। बोध गया टेम्पल के आसपास कई हिंदू मंदिर बना दिए गए हैं। इससे बौद्ध धर्म के अनुयायियों को परेशानी हो रही है और उन्हें अंदेशा है कि जिस तरह से साकेत यानी अयोध्या में बौद्ध स्थल को हड़प लिया गया और वहां राम मंदिर बना करके खड़ा कर दिया गया, उसी तरह से तथागत बुद्ध को जहां पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम इतिहास के स्वर्णाक्षरों में दर्ज है, उस बौद्ध स्थल को भी ब्राह्मणवादी लोग अपने कब्जे में लेने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। 1949 में बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी बनती है, संविधान लागू होने से पहले। और उस कमेटी में प्रावधान किया गया है कि कुल 9 सदस्य होंगे कमेटी के, जिसमें से 4 बुद्धिस्ट होंगे, 4 हिंदू होंगे और 1 बोध गया जिले का कलेक्टर होगा। तो इन 9 में से ब्राह्मणों का कब्जा है कमेटी पर भी। 4 हिंदू तो हो ही गए और डीएम जो नियुक्त होता है वह भी हिंदू होता है। तो 5 हिंदू हो गए कमेटी में और 4 बुद्धिस्ट बचे। तो बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी को भंग करने की मांग की जा रही है कि इसे खत्म किया जाए, या फिर इस कमेटी से हिंदुओं को और डीएम को निकाल बाहर किया जाए। क्योंकि इन्हीं हिंदुओं की सह से बोध गया के बोध विहार में सबसे बड़े मंदिर में, जिसे कि सम्राट अशोक ने बनवाया था, अब वहां तक भी अगर शिवलिंग की स्थापना हो गई है और बोध गया टेम्पल के आसपास तमाम मंदिर खड़े कर दिए गए हैं, तो एक तरह से बौद्ध विरासत को कब्जा करने का पूरा मंसूबा बना लिया है मोदी सरकार और आरएसएस ने। और इसी कब्जे से मुक्त कराने के लिए पिछले 12 फरवरी से देश भर के ही नहीं बल्कि विदेशों से आए हुए भंते और बुद्ध अनुयायी, उपासक उपासिका आंदोलनरत हैं और बोध गया मंदिर परिसर में अनशन कर रहे हैं। कई भंते गंभीर रूप से बीमार हो चुके हैं, कुछ का इलाज हुआ और कुछ ठीक हो गए, लेकिन बाकी का इलाज भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो क्या बोध गया टेम्पल पर बौद्धों का वर्चस्व होगा या हिंदुओं का वर्चस्व होगा?
अयोध्या में राम मंदिर कमेटी बनी हुई है, राम मंदिर ट्रस्ट बना हुआ है, जिसके मुखिया चंपत राय हैं। क्या इस ट्रस्ट में किसी बुद्धिस्ट को, किसी ईसाई को, किसी मुस्लिम को रखा गया है? कतई नहीं। जितने भी हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट हैं, उसमें किसी भी दूसरे धर्म के लोगों को नहीं रखा गया। तो जब हिंदुओं के मंदिर ट्रस्ट में अन्य धर्मावलंबियों को जगह नहीं दी गई है, तो बोध गया मंदिर कमेटी में क्यों हिंदुओं को जगह दी गई है? और वही हिंदू भारी पड़ रहे हैं और बोध गया को अपने कब्जे में लेने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं। इन कोशिशों को बेनकाब करने के लिए बौद्धों ने आंदोलन छेड़ दिया है और उसी आंदोलन का एक हिस्सा है कि अनशन करके सरकार को नींद से जगाया जाए और वह हमारी मांगों को माने। लेकिन क्या अनशन करने से बौद्धों को बौद्ध विरासत मिल जाएगी? हमें ऐसा नहीं लगता है। इसके लिए एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, जिसमें सिर्फ बुद्धिस्ट ही नहीं बल्कि ओबीसी, एससी, एसटी के लोग, जिनका कि बुद्ध धर्म से पुराना रिश्ता रहा है और आज भी है, उन्हें भी शामिल होना होगा। बोध गया को बचाने के लिए मनुवादियों के कब्जे से आंदोलन अगर होगा तभी वह बच पाएगा, वरना बिहार सरकार मोदी सरकार के अधीन है, डबल इंजन में मानी जाती है। मुख्यमंत्री जरूर जनता दल यू का है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बातें अपनी मनवा लेते हैं। और क्या वह बोध गया कमेटी से सरकार को मजबूर करेंगे कि इसमें से हिंदुओं को निकाल बाहर किया जाए? ऐसा कतई नहीं होने वाला है। लालू यादव की सरकार थी तो उन्होंने एक बदलाव किया था। बोध गया मैनेजमेंट कमेटी का सेक्रेटरी किसी बुद्धिस्ट को बनाए जाने का प्रावधान किया था। उसके बाद से बोध गया मंदिर कमेटी में जो ब्राह्मण हैं वह इस तरह से षड्यंत्र रच रहे हैं और डॉलर की चोरी भी करा रहे हैं। मंदिर में जो विदेशों से आते हैं श्रद्धालु बौद्ध धर्म के, वे दान करते हैं तो उन डॉलरों की भी चोरी कर लेते हैं यही ब्राह्मण लोग। और एक दो नहीं, 24 कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं हिंदुओं के द्वारा मंदिर बोध गया मंदिर परिसर में। और उस बोध गया मंदिर परिसर में ब्राह्मण ही नियुक्त किए गए हैं पूजा अर्चना करने के लिए, बुद्ध की मूर्तियों की देखभाल करने के लिए। और वही ब्राह्मण अभी तक बुद्ध को बुद्ध मानते थे, लेकिन अब बुद्ध को 5 पांडव मान रहे हैं और कृष्ण मान रहे हैं। याद रहे, इन्हीं ब्राह्मणवादी शक्तियों ने कहा था बुद्ध विष्णु के 10वें अवतार हैं और 10वां अवतार करके बुद्ध धर्म को हिंदू धर्म में मर्ज करने की पूरी कोशिश की गई थी, जिसका कि बुद्धिस्टों ने, देश ही नहीं विदेश के बुद्धिस्टों ने विरोध किया था। बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म में मर्ज नहीं किया जा सका। लेकिन अब जब जहां पर तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और जो सबसे बड़ा बौद्ध स्थल है भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का, बोध गया, अगर उसे ब्राह्मणवादी शक्तियां अपने लपेटे में ले रही हैं तो क्या उस पर कब्जा करके अयोध्या की तरह यहां पर भी शिव मंदिर बना दिया जाएगा? और शिव की मूर्ति तो स्थापित हो ही चुकी है। मंदिर का पुजारी, बोध गया मंदिर का पुजारी संजय पांडे है। इसने पत्रकारों को बताया, एक वीडियो बना है वायरल हो रहा है, बुद्ध की मूर्तियों को जो 5-6 मूर्तियां हैं
उनको कह रहा है कि ये 5 पांडवों की मूर्तियां हैं और इन मूर्तियों के ऊपर एक तथागत बुद्ध की ध्यान मुद्रा में मूर्ति लगी हुई है और उस मूर्ति को कृष्ण बता रहा है। तो अब ये साक्षात डकैती डाल रहे हैं बौद्ध विरासत पर, और इस डकैती को रोकने के लिए अगर बुद्धिस्ट समुदाय के लोग संघर्ष कर रहे हैं तो क्या कामयाब होंगे। पिछले 12 फरवरी से अनशन का कार्यक्रम चल रहा है और अनशन के बावजूद अभी तक बिहार सरकार और केंद्र सरकार की नींद नहीं खुली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बागेश्वर धाम जा रहे हैं। बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पदयात्रा कर चुके हैं। उनसे मिलकर के क्या हिंदू राष्ट्र बनाने का फार्मूला ईजाद करेंगे। और अगर बागेश्वर धाम जा रहे हैं तो वह बोध गया आकर के बौद्धों की मांगों को क्यों नहीं सुनते हैं, क्यों अनशन करने पर मजबूर होना पड़ा है और अनशन के बावजूद सरकार के कान पर जूं क्यों नहीं रेंग रही है। आज यह यक्ष प्रश्न पूरे देश के बुद्धिस्ट पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। बोध गया में जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल चल रहा है, जिस तरह से बोध गया मंदिर मुक्ति के लिए अभियान चलाया जा रहा है, शिव मंदिर बनाने का विरोध या शिव मूर्ति को स्थापित करने का विरोध अगर दुनिया भर के बुद्धिस्ट कर रहे हैं तो वहां पर शांति स्थापित करना चाहते हैं और ब्राह्मणों की घुसपैठ मंदिर के अंदर और मंदिर के अंदर या मंदिर पर कब्जा करने की इनकी इच्छा शक्ति को धराशायी करना चाहते हैं। दुनिया भर के बुद्धिस्ट और भंते चाहते हैं कि बोध गया में शांति स्थापित हो। तथागत बुद्ध शांति अहिंसा करुणा के पुजारी थे। उनका उपदेश सारी दुनिया को पता है और जितने भी बौद्ध स्थल हैं हर जगह शांति करुणा और अहिंसा का संदेश हर जगह से जाना चाहिए पूरी दुनिया को। लेकिन बोध गया परिसर में बम विस्फोट आरएसएस ने करवा करके बुद्धिस्टों को डरवाने और वहां से भाग जाने के लिए अगर मजबूर करें तो इसे आप क्या कहेंगे। जी हां, बोध गया परिसर में बम विस्फोट हो चुका है और वहां पर पुलिस तैनात की गई है। पुलिस के तैनात होने के बावजूद अगर बुद्धिस्ट अपनी मांग मनवाने के लिए संघर्षरत हैं, अनशन कर रहे हैं, अनशन में धम्म भंते बीमार पड़ रहे हैं और इसके बावजूद अगर नीतीश कुमार जो कि बिहार सरकार के प्रमुख हैं, मुख्यमंत्री हैं, वह संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। और हम अपील करते हैं कि नीतीश कुमार बिहार सरकार के प्रमुख बोध गया स्थल पर जहां अनशन हो रहा है वहां पर जाएं और बुद्धिस्टों की जायज मांगों को मानने के लिए अपनी सहमति प्रकट करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अनशन के बाद फिर आंदोलन, धरना, प्रदर्शन का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जो तब तक चलेगा जब तक कि बुद्धिस्टों की मांग मान नहीं ली जाएगी। बिलास खरात वहां पर हैं, अनशन में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि महंत की कोठी में जो हिंदू महंत हैं बोध गया टेम्पल में, उनकी कोठी में सैकड़ों मूर्तियां बुद्ध की प्राप्त हुई हैं और वह मूर्तियां अभी उसके घर में ही हैं। तो बोध गया से मंदिर से या मंदिर के आसपास जितनी मूर्तियां हैं उन मूर्तियों को चुराने और हड़पने का काम
या उन मूर्तियों को खत्म करने का काम अगर हिंदू महंत कर रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। हम समझते हैं कि बोधगया आंदोलन आज से नहीं हो रहा, अरसे से हो रहा है, लेकिन मोदी सरकार जो कि मनुवादी सरकार है, इस सरकार के रहते हुए बुद्धिस्टों को न्याय मिल पाएगा, हमें तो ऐसा नहीं लगता है। जब तक केंद्र में एक धर्मनिरपेक्ष सरकार नहीं बनेगी, या यूं कहें इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, तब तक बुद्धिस्टों को न्याय नहीं मिलेगा और जितने भी बुद्धिस्ट स्थल हैं उन्हें हड़पने की कोशिशें जारी रहेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार क्या चाहते हैं कि बुद्धिस्ट स्थल, जो दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट स्थल है बोध गया, इस पर ब्राह्मणों का कब्जा हो जाए, बुद्धिस्टों को यहां से भगा दिया जाए? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं, नीतीश कुमार चाहते हैं, तो वह दिवा स्वप्न देख रहे हैं। ऐसा दुनिया भर के बुद्धिस्ट कतई नहीं होने देंगे। अयोध्या में खुदाई करते समय मंदिर परिसर, या जब यूं कहें कि बाबरी मस्जिद के नीचे खुदाई करते समय तमाम बुद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें बुद्ध की मूर्तियां भी थी। कुछ बुद्ध अवशेष अभी वहां के संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं, लेकिन अधिकांश बुद्ध के अवशेष, बुद्ध की मूर्तियों को जेसीबी से रौंद दिया है और चूर चूर करने का काम किया है चंपत राय ने, जो मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख हैं। तो क्या उसी तरह से बोधगया में भी जेसीबी लगा करके बुद्ध की मूर्तियों को खंडित किया जाएगा, चूर चूर किया जाएगा? मोदी सरकार के रहते हुए यह सब कुछ संभव है, क्योंकि मोदी सरकार मनुवादी सरकार है और यह मनुवादी सरकार आरएसएस के इशारे पर चल रही है और आरएसएस चाहता है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। तो जितने भी अन्य धर्मों के पुरावशेष हैं, मंदिर हैं, बौद्ध विहार हैं, चैत्य हैं, बौद्ध मठ हैं, या मुसलमानों के मस्जिदें हैं, धर्म स्थल हैं, ईसाइयों के गिरजाघर हैं, तो इन सब को खत्म करके और इन सभी जगहों पर मंदिर स्थापित करने का कार्यक्रम चल रहा है। इसका मतलब भारत हिंदू राष्ट्र की ओर तेजी से बढ़ रहा है, और जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन गया उस दिन तक सभी मस्जिदें, सभी बौद्ध विहार, सभी बौद्ध मठ, सभी बौद्ध स्तूप खत्म हो जाएंगे और वहां पर मंदिर बन जाएंगे। सभी गिरजाघर, सभी मस्जिद ढहा दिए जाएंगे और वहां मंदिर बन जाएंगे, क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र बना रहेगा। तो यही साजिश चल रही है, और इसी साजिश के तहत बोधगया मंदिर को हड़पने का काम किया जा रहा है, जिसके लिए तमाम भंते बुद्धिस्ट और विदेश से आए हुए बुद्ध धर्म के अनुयायी अनशन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसे जन आंदोलन बनाने से अब कोई नहीं रोका जा सकता है। एक ही शर्त पर रुक सकता है कि बीटीएमसी से, बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी से हिंदुओं को निकाल बाहर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। याद रहे, आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित रूप से यह वीडियो और लोग देखेंगे और उनके अंदर एक जागरूकता आएगी बौद्ध स्थल बोधगया को बचाने के लिए। धन्यवाद।